नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। भोपाल में करीब 26 प्रमुख चौराहों पर एक साथ विरोध दर्ज कराया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में सनातन धर्म से जुड़े लोग, महिलाएं शामिल हुए। सकल हिंदू समाज का कहना है कि इस प्रदर्शन का मकसद लव जिहाद के बढ़ते मामलों के खिलाफ समाज को एकजुट करना है। साथ ही सरकार से इसे लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग भी एक जो है इस पूरे प्रदर्शन का उद्देश्य है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा के मामले में मुखर होने के बाद इस तरह महिलाओं का सड़क पर उतरना और विरोध प्रदर्शन करने के अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में ऐसे प्रदर्शन हुए, तो आज बात इसी पर करेंगे क्योंकि इस पर कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो पहले किसने क्या कहा, प्रदर्शन कैसा रहा, आपको पहले ये बताते हैं और सुनवाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो धर्म के साथ खड़ा रहता है वो सदैव विजयी होता है। उसे यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, अनाचार झेलना पड़ता है, पीड़ाएं सहने पड़ती हैं, पर उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। आज हम सकल हिंदू समाज की बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं उस दुष्कर्म के खिलाफ, उस दुष्कृत्य के खिलाफ जो एक समुदाय विशेष के लोग हमारी बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं। जानबूझकर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद नाम का जहर खिला रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को इसका शिकार बना रहे हैं, अब ये नहीं चलेगा। अब हम जाग चुके हैं, हम इसे नहीं होने देंगे। आज मैं अपनी बहनों से, माताओं से ये निवेदन करती हूँ कि जागो हिंदू जागो, रणचंडी बनो, दुर्गा बनो, काली बनो, और ये जो दानव भेष बदलकर, बहरूपिये बदलकर घूम रहे हैं, जो आपको लव जिहाद का हिस्सा बना रहे हैं, जो आपके धर्म पर वार कर रहे हैं, जो आपका धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करो और उन्हें रोको। क्योंकि ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा सनातन धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। लव जिहाद को लेके ये है, पहले तो मैं अपनी भारत माता की बेटियों से यही कहना चाहूंगी कि कुछ चीजों पर माता पिता को भी ध्यान दें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आजकल क्या होता है, ये मुस्लिम भाई होते हैं ना, टीका लगा के आ जाते हैं, कलावा पहन के आ जाते हैं और बेटियों को एट ए टाइम पर, मतलब उनके लिए ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि घर वाले तो कुछ नहीं है उनके। बेटियों के दिमाग में ऐसा बना दिया जाता है कि हम ही उनके सब कुछ है। जरूरत पड़ रही है तुरंत गाड़ी लेके खड़े हो जाएंगे और आपको कुछ खाना है तुरंत खाना आ जाएगा, मतलब इस टाइप का रहता है। तो मैं बेटियों से कहूंगी, बेटा माता पिता को अपने देखो, उनसे बोलो, माता पिता अवश्य आपकी सुनते हैं। ये छोटी छोटी 15 से 16 साल की लड़कियों को यानी कि भड़काने का काम करते हैं, लालच देते हैं और ये उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं और घुमाने फिराने का, नई नई चीजें लाके यानी कि सब चीज करवाते हैं, लालच देते हैं और दूर दूर घुमाते हैं, फिर शादी का वादा करते हैं, फिर उनको धोखा देते हैं, फिर उनकी वीडियो वायरल करते हैं। ये सब सारी चीजें करती हैं। अधिकतर इन मामलों में देखा गया है कि बाहर से आने वाली छात्राओं को शिकार बनाया जाता है, यहाँ की रंगीन नाइट लाइफ दिखाकर उनको आकर्षित किया जाता है, फिर उसको इनकी आदत पड़ जाती है। ये हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं उनके लिए भी एक चीज बोला जाएगा कि ये जो बाहर लड़के घुमाने का रात में जो बोलते हैं कि चलो ये बाट से छुट्टी ले लो, ये कर लो, तो ये सारी लड़कियों के लिए कि बिल्कुल उनकी बातों में ना आए और रात में ना निकलें, अपनी हॉस्टल में रहें, सुरक्षित रहेंगी। उनके लिए यही है कि अपने माँ बाप का वो देखें कि वो किस परिस्थिति से आपकी पढ़ाई करवा रहे हैं, कि किस उससे भेज रहे हैं, तो उस चीज़ों को ध्यान दें। हाँ, छात्रों को इसलिए करते हैं कि ये घर से बाहर रहती हैं तो वो उस चीज़ का भी फायदा उठाते हैं कि ये रात में उनको लेके जाएं, उनको घुमाएं, उनकी फोटो वायरल करते हैं, फिर बाद में जिनको वो करवाते हैं। मतलब आप अपने पूरे समाज के अंदर यही संदेश देंगे कि अपनी छात्राओं को भी घर पे रोकें और उनसे भी, सबके पेरेंट्स से भी यही बोला जाएगा कि अपने बच्चों को घर पे समझाएं कि रात में नहीं निकलें, हुक्का बार वगैरह ऐसी जगह से दूर रहें। देखिए, लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज हिंदू बहन बेटियों को, और बल्कि अन्य प्रदेशों में क्रिश्चियन बहन बेटियों के साथ भी ये हो रहा है, उन्हें बरगलाकर, बहला फुसलाकर, मीठी मीठी बातें करके एक बार उन्हें फंसाते हैं, बाद में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके वीडियोस बनाते हैं और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग। बाद में विवाह, निकाह
और उसके बाद अगर जिस तरह की प्रताड़ना यातनाएं वे देते हैं अगर उसमें ना मानी जाए तो फिर फ्रिज में बोटी बोटी काटने वाली घटनाएं भी, इस तरह की भी घटनाएं देखने में आई है। भोपाल में भी आज की तारीख में 40 से ऊपर रजिस्टर्ड प्रकरण है। तो हमने आज भोपाल के 25 चौरों पर सकल हिंदू समाज के द्वारा अपनी हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के लिए ये धरने का आयोजन किया है। उस एक धरने में मैं भी आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और हमने अपने समाज को जागृत करने की भी बात कही है। मध्य प्रदेश की सरकार से भी आग्रह ज्ञापन के माध्यम से हम कर रहे हैं कि कठोर कानून बनाएं और कुछ हमारी मांगे हैं जिन पर मांग कर और जल्दी कार्रवाई करें। और जिहादियों को भी हमने संदेश दिया है कि आपके परिवार में बहन बेटियां हैं, आप उनसे शादी ब्याह करो, हमारी बहन बेटियों को बरगलाने और षड्यंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस तरह के क्लबों से बच्चों को बचना चाहिए। ने उन माता पिताओं से भी आग्रह किया है कि हम अपने बच्चों के जब मित्र बनेंगे तो हमें उनके बारे में भी हर चीज पता होगी। क्लबों के बारे में क्या कहेंगे जो रात भर संचालित होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो सरकार का काम है और हमने अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई होगी। ये जो सकल हिंदू समाज भोपाल द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसके अनुसार स्तर पर मुझे आता है जो भी कानूनी कार्रवाई है। हाल ही में भोपाल में हुई घटनाओं से जो लव जिहाद को लेकर जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर समाज में बड़ा आक्रोश है, समाज में बड़ा गुस्सा है। आज हर घर में चर्चा हो रही है कि ये लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से लोग अपनी नाम बदल के, अपने हाथ में कलावा बांध के, अपने नामों को बदल के, अपनी बल्दियतों को बदल कर और लव जिहाद करते हैं। हिंदू बच्चियों को कॉलेज के चक्कर काटते, उनको बहलाते फुसलाते, मॉल ले जाते, जगह जगह उनको घुमाने ले जाते, उनके खर्चे उड़ाते, बाद में उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं, उनके साथ उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनके साथ उनके फिर माँ बाप को भी ब्लैकमेल करते हैं और धर्म परिवर्तन करने का वो अब उनको ऊपर प्रेशर बनाते, परिवार के ऊपर प्रेशर बनाते कि धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी। मगर धन्य है मध्य प्रदेश की सरकार, धन्य है हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिन्होंने इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया और उनको पकड़ के उनको रोडों पे जो घुमाया है। धन्य है मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज उससे लेकर बड़ा ही आक्रोश था। आज पूरे शहर की सड़कों पे जगह जगह भोपाल में आज धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज सकल हिंदू समाज की महिलाएं रोडों पे बैठी हैं और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रही हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी अपील कर रही हैं। हमारा ये कहना है कि आज हम सब यहाँ लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। ये एक ऐसी गलत भावना के थ्रू किया जाता है जिसमें हिंदू लड़कियों को बहकाया जाता है और हिंदू लड़कियों के साथ गलत कृत्य किया जाता है, जिसके लिए हम हिंदू लड़कियों को बचाना चाहिए और इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में इतनी जगह घटना घटी है, उससे हम सब हिल गए हैं, सब लड़कियाँ और खासकर हिंदू समाज की लड़कियों को जब ये धर्म परिवर्तित करवा के हिंदू समाज को जो परिवर्तित कर रहे हैं, लड़कियों को बेला फुलसा रहे हैं, उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, उससे हमारी पूरी संस्कृति बिगड़ रही है और ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है जिससे सब हिंदू लड़कियों को प्रभाव पड़ रहा है और ये बहुत गलत बात है। हम इससे सब लड़कियों की सुरक्षा करना चाहते हैं, प्रदर्शन करके बहुत बड़ा काम करें, पूरे भोपाल को, पूरे राष्ट्र को लाना चाहते हैं ताकि हिंदू लड़कियों की सुरक्षा की जा सके। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। रितेश जी, पहला कमेंट आपसे ही कि भोपाल की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है, मामला लव जिहाद का है और सीधा आरोप है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। लेकिन ये जो महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं या जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये क्या संदेश छोड़ रहे हैं और इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, सबसे पहले तो और आपने मुझसे तो यही है कि जो है वो ये है कि 20-22 साल से मध्य प्रदेश में काबिज सरकार, चाहे शिवराज सिंह की हो, चाहे दो महत्वपूर्ण बैठे मोहन यादव जी की रही हो,
ये सरकार निकम्मी है, नकारा है और इस सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर धरातल पर है। और मेरा सवाल ये है कि चाहे लव जिहाद का मामला हो या अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिन को सीधी के उपाध्यक्ष और अन्य जिलों के अध्यक्ष पर महिला केस हुए हो, तो कल इनकी में दिखा रहा है कि हमारे भोपाल के सांसद जिन्होंने कोई विकास नहीं किया, कमेंट्स जारी किया उन्होंने, विज्ञान अपनी जारी की है, उनका स्टेटमेंट है कि इनकी नसबंदी करा देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ऐसे शुभ काम की शुरुआत नसबंदी कराने की क्यों भारतीय जनता पार्टी के उन दागी चरित्र वाले नेताओं ने शुरू किया। पार्टी में तो बहुत भारी पड़ी है और बाहर ये सड़कों पर हुजूम का उतरना इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था रास्ता पर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पूरे देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 3 वर्षों में 31,000 से ज्यादा बच्चियां गायब हो गई और उनमें से 60% बच्चियों की आज तक FIR तक नहीं। मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न पूरे देश में सबसे टॉप पर ट्रेंड करने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचारों पर टॉप पर है, मध्य प्रदेश दलित अपराधों पर, मध्य प्रदेश बाल अपराधों पर होता है, जो जुवेनाइल एक्ट होता है उसके अंतर्गत जो अपराध होते हैं। मध्य प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था लचर है और धरातल पर है। इनके दागी चित्र वाले विधायक और सांसद की संख्या भी पर्याप्त 100 से अधिक ऐसे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर केस हैं। इनके जितने भी नेता है मात्र वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं और मात्र जो छपास रोगी है, इसलिए खबरों को बने रहने के लिए कहीं बंदी की बात करते हैं, कहीं कोई बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या नसबंदी करने से प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधर जाएगी? आलोक शर्मा जी और दुर्गेश केसवानी जी, पूछना चाहता हूँ क्या आपकी सरकार की बच्चियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? कब तक मध्य प्रदेश के आम लोग सड़कों पर उतरकर अपनी बच्चियों की सुरक्षा की उपाय देते रहेंगे? कब तक आपकी सरकार मात्र के दम पर होती रहेगी? अब हिंदू मुसलमान की नौटंकी करना बंद करिए, हमारे बच्चों के लिए कठोर कार्रवाई करिए उन दरिंदों से जो हमारे बच्चों का छेड़खानी करते, और इसको अब हिंदू मुसलमान ने मत तोड़िए। आप अपराधी के दृष्टिकोण से देखिए, चाहे वो किसी समाज से हो, चाहे वो किसी पार्टी से रखता हो और चाहे वो किसी का भी संबंधी हो। एक अपराधी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त रखती है और एक अपराधी सिर्फ अपराधी न वो हिंदू हो सकता है न मुसलमान हो सकता है, और ऐसे सैकड़ों लोग ठीक। चलिए, तो डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, देख लिया रितेश त्रिपाठी जी धड़ाधड़ आरोप लगा रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, नाकारा, इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र यही है कि आरोप लगाना, आलोचना करना और सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। न तो हमें इनकी कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, न कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत है। इनको बुरा इसलिए लगता है कि जो मैंने इनके जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक जी, उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि कोई लव जिहाद नहीं होता है। अब ये वो उसकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि सरकार की विफलता है। लव जिहाद होता है, चाहे जिहाद कई प्रकार के हैं। महन जी, हम आपके चैनलों पर कई बार बैठे हैं इनको लेकर, तो जिहाद भी हमने देखा, हमने लव जिहाद भी देखा, हमने लैंड जिहाद भी देखा और अन्य प्रकार के जिहाद हम देखते आ रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। जैसे ही सरकार के संज्ञान में, जैसे कि पुलिस के संज्ञान में मामला आया, त्वरित कार्रवाई करने का काम किया। पॉस्को एक्ट भी लगाई, धर्मांतरण से रिलेटेड जो एक्ट धाराएं वो भी लगाने का काम किया। हमने बलात्कार का मामला भी दर्ज करने का काम किया। सरकार ने अपना काम किया, पर सरकार के साथ साथ समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। आज कौन लोग हैं? ये वो विशेष वर्ग है जिसकी हिमायती कांग्रेस है। ये वह विशेष वर्ग है जिसकी हिमायती रितेश जी हैं। ये वो वर्ग है जिसके हिमायती कांग्रेस के सभी नेता हिमायत करते रहते हैं कि अल्पसंख्यकों का सबसे पहले सभी खजाने पर अधिकार है। ये सब कांग्रेस से पुलिस पोषित पल्लवित लोग हैं। और जो अभी ये मामला आया है, संगठित अपराध का मामला है, गिरोह बनाकर बच्चियों को टारगेट कर कॉलेज में उनसे ये सब चीजें आइडेंटिटी छुपाकर, टीका तिलक और कलावा दिखाकर कि हम हिंदू हैं, ऐसे करके उन्होंने किया है। प्यार तो निश्चल होता है, प्यार में कभी कोई षड्यंत्र नहीं होता है, कभी कोई जिहाद नहीं होता है। नहीं, प्यार की तो बात ही अलग होती, लेकिन यहाँ तो तकरार की बात हो रही है। सड़कों पर निकले हैं लोग, महिलाएं, इन पर क्या कहेंगे?
देखिए निश्चित रूप से प्रत्येक हर समाज का जो निकले हैं उनका राइट है ये सब चीजें करने का। उनकी राजी नाराजगी प्रशासन से नहीं है, उनकी राजी नाराजगी सरकार से नहीं है, इनकी राजी नाराजगी उस वर्ग के लोगों के लिए जिनको पोषित पल्लवित करने का काम कई लोग करते हैं। अब ये भी तो सरकार संज्ञान में लेगी उनकी बातें? निश्चित रूप से सरकार ने तो सख्त कानून बनाने का काम किया है। कि हमारी तो सरकार है। आप ही की सरकार है, आप ही के सांसद कह रहे हैं कि इनको ऐसी सजा दी जाए, नसबंदी की जाए, आपके विधायक कह रहे हैं इनको सड़कों पर मारा जाए, तो क्या कमी रह गई क्या कोई सजा देने में? तो आपके विधायक, आपके सांसद, आपके नेता, आपके जो पार्टी कार्यकर्ता वो मुखर हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए पार्टी कार्यकर्ता कोई मुखर नहीं हो रहा है, कोई सरकार की खिलाफत की बात नहीं है। मांग कर रहे हैं सरकार से, कमी है थोड़ा, छोड़ दिए। निश्चित रूप से वो तो मांग करेंगे, हर आदमी का अधिकार है। आपका हमारा सबका अधिकार है इन सब चीजों का। अगर समाज में कोई गलत चीजें हो रही हैं और उसको गलत करके काम करने का काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हर आदमी उसका विरोध करेगा। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे अगर जो चीज गलत है। कार्रवाई हो रही है तो फिर विरोध, कार्रवाई हो रही है उसके साथ विरोध, दोनों बातें एक साथ। नहीं, सरकार तो काम कर ही रही है ना अपना। महन जी, सरकार के किस चीज से सरकार ने छोड़ दिया तो नहीं करेगी? राजेश जौहरी जी देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपने आरोप लगा रहा है, तो मामला क्यों, ये पब्लिक क्यों, जनता क्यों सड़क पर आ रही है? देखिए महन जी, ऐसा है कि जो आज जिस तरह से भीड़ दिखी भोपाल में, हर गली गली में, हर चौराहे पर, नहीं प्रदेश व्यापी प्रदर्शन था, कई जगह और हुआ है, कई जिलों में हुआ है। इंदौर में उस लेवल का नहीं दिखा, भोपाल में अच्छा हुआ है। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, कम से कम जो यंग लड़कियां हैं जो शिकार बनती हैं वो सेंसिटाइज हो जाएंगी। कम से कम उनको समझ में आएगा कि हाँ ये भी कुछ होता है। तो जब वो भाषण सुनेंगी, जब वो उसके अखबार में पढ़ेंगी तो जाएगा कि ऐसे भी फंसाया जा सकता है उनको, तो शिकार बनने से बचेगी। लेकिन हाँ, जो महिलाएं नाराज है उसमें से, तो इसलिए है कि उनके मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं, उनके वो फार्म हाउस नहीं तोड़े जा रहे हैं जो शामिल थे इसमें। अब एक बात और है भाई जी, इसे थोड़ा हट के, क्योंकि अब देखिए इसमें जितनी भी बहस करेंगे उतनी बहस चलती जाएगी, लेकिन नजदीक हो रही है देखना जरूरी है। इसके लिए जिम्मेदार माता पिता है, इसके लिए जिम्मेदार कोई सरकार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार माता पिता है। कंट्रोल नहीं है बच्चों के मूवमेंट पे, बच्चों के छोटी ड्रेस पहनने पे, बच्चों को फ्रेंड सर्कल के काम क्या है ये नहीं है। और मॉडर्नाइजेशन के, आधुनिकीकरण के नाम पर उनको इतनी दिक्कतें दे देते हैं और उस उम्र की लड़कियों को बेचारी को नहीं मालूम होता है, फंस जाती है। नहीं तो जैसे पहले कोई प्रक्रिया सरकार अपनाती थी कि अगर कोई ऐसा अपराधी मिला तो उसके मतलब उस पर तो कार्रवाई जो होनी है होती है, लेकिन फिर उसके बाकी उसको पूरा नेस्त नाबूद कर दिया जाता है, जमी दोज कर दिया जाता है। तो ये कार्रवाइयां नहीं हो रही, इसलिए आक्रोश भड़क रहा है क्या? कुछ नहीं हुआ है इस बार, लोग लोगों को लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो ये तो घंटे 2 घंटे का काम था, तुरंत कर देना था इनको। तो इसलिए अब एक और बात है बहुत इम्पोर्टेंट, कि आज समझना हमको पड़ेगा, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, चाहे भाजपा के प्रवक्ता महोदय, इनकी मतलब अपनी दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है कि कम से कम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ तक मैट्रिमोनियल साइट जो शादी डॉट वगैरह वो भी शिकार के लिए आसान जगह बन रही है। वहाँ पे जो लड़कियों एक बार फिर से रिकनेक्ट करें डॉक्टर जौहरी जी को, फिर से आते हैं इनके पास, रितेश जी के पास चलते हैं, जब तक कुछ आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो त्रिपाठी जी देखिए, दुर्गेश केसवानी जी कह रहे हैं आदत में शुमार हो गया है आपके तो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाना। अरे दुर्गेश केसवानी जी का तो मुझे लगता है कि अब मानसिक स्तर मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि इनने एक बात बड़ा अच्छा कमेंट किया कि ये सड़कों पर जो लोग उतरे हैं उनकी नाराजगी सरकार से नहीं है। तो मैं डोनाल्ड इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो लोग, वो अभिभावक, वो माता पिता, वो समाज के लोग जो सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो अपनी नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप से कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, या पाकिस्तान में बैठी हुई पाकिस्तान की से कर रहे हैं, या इजराइल की सरकार से कर रहे हैं? अरे कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो संवेदनशील जवाब दीजिए। अरे लोग अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या तालिबान से सवाल पूछेंगे, अफगानिस्तान से सवाल पूछेंगे, इतनी
बेशर्मी से अवतार हम कैसे सकते हैं। और नसबंदी कराना यदि समाज का समारोह है तो आज इसके पहले जितने भी कोर्ट ने निर्णय दिए सारे अपराधियों की नसबंदी करा देना चाहिए। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो पुरुष नसबंदी करा लेता है या जिसकी भी नसबंदी होती है तो क्या वो पूरी तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना, इस तरह के हास्यास्पद और इस तरह हीन बयान किस तरह से बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग दे सकते हैं। मुझे तो राष्ट्रीय दुख। और आपकी जानकारी मैं भी बता दूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 10,000 से अधिक विद्यालयों में बच्चियों के लिए शौच के लिए टॉयलेट नहीं है। बच्चियों के स्कूल के बाहर शौच पर जाना चाहिए। और इससे बड़ा तमाचा इस निरंकुश सरकार के ऊपर और क्या होना चाहिए रितेश जी, क्या होना चाहिए एक विपक्ष के नाते? यदि कोई ऐसा कहें कि आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ एक्शन सरकार ले कि इस तरीके के मामले दोबारा से ना हो? क्योंकि हर बार देखने में आता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो वास्तव में जो हृदय विदारक होती हैं। मैं ये मानता हूँ सरकार को इन बातों को लेकर बहुत संवेदनशील होना चाहिए और स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर इस बात के लिए स्कूल के जो जो सामाजिक स्तर के लोग हैं उन सभी को इस बात के लिए चेताया जाना चाहिए कि बच्चों के विरुद्ध तनिक मात्र भी क्रियाविधि होती है, उनके साथ अपराध घटित होता है तो ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली ठीक, बिल्कुल ठीक बात। तो देखिए, हाँ नहीं बिल्कुल सही, कानून का पालन नहीं हो सकता है। जायज अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, यहाँ पर कानून ठीक है। तो ये एक अवेयरनेस की बात बहुत अच्छी कही है रितेश जी ने। तो दुर्गेश केसवानी जी कि देखिए स्कूली स्तर से इस तरीके की जागरूकता लानी चाहिए और बच्चों में ही इतना भय और डर बनाना चाहिए कम से कम कि यदि लड़कियों के साथ कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी षड्यंत्र करता है, ऐसे घिनौने कृत्य करता है तो उनको बड़ी गंभीर सजा मिलेगी। ये शुरू से यदि अवेयरनेस हो तो फिर लगता है कि कुछ ठीक होगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं भी हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स के पक्ष में रहता हूँ। आप सिर्फ आरोप और आलोचना न करो, आप कोई अच्छी चीज बताने का काम करो। यह निश्चित रूप से बचपन से ही जो स्कूल्स हैं वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है बच्चियों की, समय समय पर इन सब बातों को किया जा रहा है। ये लोग बाल मन से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। उनको हिंदू बनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उनसे दोस्ती बढ़ाना, उनको प्यार के चक्कर में फंसाना अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, तो यह एक संगठित टाइप का अपराध है मैन जी। और उसको निश्चित रूप से जानबूझकर किया हुआ है। आप अगर उनको सब बताओ, उनको हर आदमी को जो ये काम कर रहे थे उनको क्या ये नहीं मालूम था क्या ब्लैकमेल करना कठिन सजा है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने पर कठिन सजा है? क्या उनको नहीं मालूम था? उन्होंने तो उनका जो बयान है उनके, हाँ, वो तो कह रहे हैं सब आपका काम है, सब आपका काम है। तो ये कैसे सब आपका काम हो गया कि आप किसी बच्ची को छेड़ लो, उनके साथ गंदी हरकतें करो और आप सब आपकी बात करो? ये जानबूझकर की हुई चीज है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना वो इस तरह का काम करते हैं। अब जब आप हो ही अपराधी प्रवृत्ति के, आप काम ही वो कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उसकी सजा मिलेगी। और समाज भी आज जागृत हुआ नहीं है। तो सजा के विरोध में कौन है? सजा के विरोध में ना विपक्ष है, ना पब्लिक है, ना कोई है। भाई विपक्ष जी भी कह रहा है कि सजा ऐसी दो कि नजीर बने, ऐसा कुछ करो कि ये बच्चियां बचें, ऐसी कुछ अवेयरनेस लाइए, सरकार ऐसे कुछ प्रयोजन करे कि कम से कम इन बच्चियों के दिमाग में ये रहे कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये कालने में भी बन सकते हैं, ये अपना जो वेश भी बदल सकते हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से अपना वेश बदलकर ये सब चीजें करके अगर इन कामों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सजा कठिन है। इसमें सजा हमने जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक में जो संभाव जो इनको परिवर्तन करने का काम किया था, सख्त देने का काम किया था, वो निश्चित रूप से आपने देखा पूर्व में अपराधी बच जाते थे। पूर्व में बहुत सारी चीजें जब इस तरह के जो अपराध होते थे उसमें आदमी बचने का काम करता था, और जब बच जाता था तो उसको हमने और सख्त करने का काम किया। आपने देखा इन धाराओं में परिवर्तन करने के लिए अब अगर कोई कानून तो इतने सख्त बन गए हैं, फांसी किसी को हो नहीं रही है, ये सवाल भी तो विपक्ष उठा रहा है। चलिए, तो उसको पकड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। नहीं, पकड़ तो आपने सबको लिया और सजा भी हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेचीदा दाव पेच होते हैं। तो रितेश जी क्या कहेंगे? दुर्गेश जी कह रहे हैं अच्छी सलाह दी आपने।
देखिए अभी दुर्गेश जी ने कहा कि हम निगेटिव मानसिकता से दूर रहते हैं और पिछले 4 दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि लगातार हिंदू मुस्लिम का रंग ढूंढा जा रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि सरकार जो थोथा चना बाजे घना, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद भी रिजल्ट सिफर ही आ रहा है। और उनकी सरकार ने पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया। काम किया होता तो आज बच्चों के साथ स्कूल और कॉलेज में इस तरह का दुराचार नहीं हो रहा होता। और कहीं ना कहीं कानून यहाँ पर अपनी तरह से शिथिल है और अपराधी निरंकुश है और सरकार से सेटिंग लगा के 4 दिन में वो बाहर आ जाते हैं। और इन्हीं के मंत्रियों का, इन्हीं के संतरियों का संरक्षण मिलता है। जो होटल खुला हुआ है वो इनके ही विधायकों की क्लीन चिट जो होटल खुला हुआ है, इन्हीं के विधायक रेफरेंस जारी किया था। इनसे पूछने का गलत बोल रहा हूँ तो मैं, तो सारे अपराधों के पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं छुपी हुई है और पिछले 20 सालों से अपने अपराधों पर पर्दा डालते हुए आ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ दिखावटी बातें निगेटिव पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट है। ये अपराध का जड़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ही शुरू होता है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता इनकार नहीं होटल इसलिए नहीं तोड़ा जा रहा कि मंत्रियों का संरक्षण, सीधे आरोप हैं रितेश जी के। और आजू बाजू के जो बड़े किले बने हैं, फार्म हाउस, उन पर भी सवाल हैं कि क्या ये ऐसा भी है, क्या कहीं परोक्ष रूप से कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं है दुर्गेश जी? कहीं कोई गड़बड़ करने का काम नहीं है। अब रितेश जी तो क्या है कि ये विपक्ष दल के हैं, आरोप लगाने का काम है। आपको एक, और ये जो कांग्रेस है वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है, इसलिए इनको सनातन से भी कोई लेना देना नहीं और धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस तरह की बात करेंगे, इनको करने दीजिए। और हम जनता के हित के, जनता के लिए 24/7 अवेलेबिलिटी है हम लोगों की। और हम निश्चित रूप से, आपने देखा कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, त्वरित कार्रवाई की गई, त्वरित पास्को लगाया गया, त्वरित धर्म स्वतंत्रता विधेयक की धाराएं 2 धाराएं लगाई गई और बलात्कार की धाराओं में पंजीबद्ध कर दिया। और जितने बच्चे सामने आ रहे हैं, मेरा ऐसा निवेदन है आपके, अब बड़ी मछलियां भी सामने लाएंगे क्या, पकड़ेंगे? कुछ ऐसी चीजें सामने दिखेंगी क्या? नजीर बने जो कि हमने सब कुछ किया, विपक्ष को मौका भी ना मिले, ऐसी मिसाल पेश करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। डीएनएन जनता की आवाज उठाने वाला चैनल है जी, और आप सदैव इन बातों को, इन चीजों को उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से इस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस प्रकरण में जो कार्रवाई होगी वो नजीर भी बनेगी। और जो इस तरह के संगठित अपराध करते हैं, इस तरह से झूठ बोलकर लव जिहाद करते हैं, इस तरह से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लव जिहाद करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं, फरेब करने का काम करते हैं, उनकी जगह जेल की सकीचें आपको देखेंगे कि निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये नजीर भी बनेगी। बुलडोजर कब चलेगा? देखिए, जो कार्रवाई होती है, जो कानूनन, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाला दल, जो संविधान के तहत कार्रवाई होगी, सब कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं वो, तो रितेश जी बाकी संविधान से जो होगा वो सब कार्रवाई होगी। ये मैं मानता हूँ कि गिरगिट भी इनसे जल्दी रंग नहीं बदल पाता होगा। कल तक हर छोटी मोटी घटना पर तो देने वाले लोगों को आज बाबा साहब का संविधान के करा रहा है। तब बाबा साहब का संविधान कहाँ गया था? बाबा साहब रहे थे, तब बाबा साहब का संविधान कहाँ गया था? जब सुप्रीम कोर्ट में 156 से अधिक याचिका की दुहाई दे रही थी अपराधी किसी और का घर गिरा दिया गया। तब बाबा साहब का संविधान कहाँ गया था? जब आरक्षण पास पर रखने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आज इनके जो विधायक हैं, जब घटना में संलिप्त पाए जा रहे हैं, तब इनके संविधान याद आ जाता है। मतलब गुड़ गप और कड़ू किताब है। चलिए, अब देखते हैं क्या आगे होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रितेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका भी धन्यवाद। हालांकि कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम थी तो राजेश जौहरी ज़्यादा लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रह पाए। फिर भी देखिए, सियासी मायने इन सब चीज़ों के खूब निकाले जा रहे हों, लेकिन लोगों का आक्रोश है, जनता सड़कों पर है, महिलाएं खासकर रणचंडी बनी हुई हैं इस मामले को लेकर और कह रही हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो और ऐसी सजा हो कि ये नज़ीर बने, क्योंकि हमारी बेटियों की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू सनातन धर्म को लेकर जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि ये सब जो बहरूपिये हैं, इन सबको चाहे होटलों में हो, चाहे क्लबों में हो, चाहे स्कूलों में हो, कॉलेज में हो, इन सबको बिल्कुल इनकी तो काउंसलिंग होनी चाहिए, इनको तो कम से कम खोज के निकालना चाहिए।
देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है, सरकार इसके बाद क्या मोड़ लेती है, क्योंकि अब ये अलग जग चुकी है और ये अलग कहाँ तक जाएगी ये देखेंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।